हेलो स्टूडेंट्स, ये क्लास 12 के इंग्लिश का अनसॉल्व पेपर है। अनसॉल्व पेपर का सेट फर्स्ट का सेक्शन डी का लिटरेचर जो पार्ट दिया गया है, इसी का 9वां क्वेश्चन मैं इसमें बताऊंगा और 10वां 11वां 12वां बताऊंगा, जो कि 25 नंबर का है। मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे और 10 मिनट में आपका 25 नंबर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हैं तो जरूर लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, वीडियो को जरूर शेयर कर दें अपने दोस्तों के पास, क्योंकि इसमें पैसा लगता नहीं है। और अगर ऐसे करते हैं आप तो हमारा बना दूंगा और 100 में से पक्का हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट। रीड मीन्स पढ़ो, द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट निम्नलिखित अंश को केयरफुली सावधानी से एंड आंसर और जवाब दो द क्वेश्चन प्रश्नों का दैट फॉलो जो नीचे दिया गया है। यानी आपको इस पोएम को क्या कह रहा है क्वेश्चन में, व्हाट रिमेन्स अलाइव, क्या जीवित हो जाता है। रिमेन मीन्स होता है रहना, क्या जीवित हो जाता है। व्हेन, जब, एवरीथिंग सीम्स डेड, जब सब कुछ मरा हुआ प्रतीत होता है या सब कुछ शांत प्रतीत होता है। तो देखिए इसका आंसर हम लिखेंगे यहाँ से, द अर्थ रिमेन्स अलाइव, पृथ्वी जीवित हो जाती है। इवन, इवन मीन्स भी, व्हेन मीन्स जब, जब भी, एवरीथिंग सभी चीज़ें, सीम्स डेड शांत प्रतीत होती हैं। लाइफ एंड एनर्जी, जीवन और ऊर्जा, स्टे हिडन छिपा रहता है, इनसाइड इट इसके अंदर, जीवन और ऊर्जा इसके अंदर छिपा रहता है। एंड अपीयर और प्रकट हो जाता है, अपीयर मीन्स प्रकट हो जाता है, अगेन मीन्स दोबारा, विथ टाइम समय के साथ। इसके बाद देखिए इसी में बी क्वेश्चन दिया गया है जो दूसरा इसका कह रहा है कि व्हेन शुड बी रिमेन क्वाइट, हमें कब शांत रहना चाहिए। रिमेन में से रहना, क्वाइट में शांत, एज जैसा कि सेड बाई पोएट, जैसा कवि द्वारा कहा गया है। अकॉर्डिंग टू द पोएट आंसर होगा कवि के अनुसार, अकॉर्डिंग मीन्स अनुसार, टू द पोएट कवि के अनुसार, वी शुड रिमेन क्वाइट हमें शांत रहना चाहिए, फॉर अ शॉर्ट वाइल थोड़े समय के लिए, टू रिफ्लेक्ट अंडरस्टैंड आवर सेल्फ प्रतिबिंबित और समझने के लिए, स्वयं को प्रतिबिंबित और स्वयं को समझने के लिए, रिफ्लेक्ट मीन्स प्रतिबिंबित करने के लिए, अंडरस्टैंड समझने के लिए, आवर सेल्फ मीन्स स्वयं को, एंड द फील और महसूस करने के लिए, द यूनिटी ऑफ मैनकाइंड मानव जाति की एकता को समझने के लिए हमें थोड़ी देर शांत रहना चाहिए। इसके बाद तीसरा इसी में दिया है, आखिरी क्वेश्चन है, नेम द पोएट एंड द पोएम ऑफ द एबव लाइन्स। कह रहा कि कविता का नाम लिखो और इस कवि का नाम लिखो। तो देखिए नेम द पोएट कवि का नाम बताओ, एंड द पोएम और कविता का नाम बताओ ऑफ एबव लाइन्स ऊपर दिए गए लाइन का, पंक्तियों का। तो देखिए द पोएट इज़ पब्लो नेरूदा कवि हैं, एंड द पोएम इज कीपिंग क्वाइट और कविता का क्या नाम है, कीपिंग क्वाइट। देखिए इसी में 10वां क्वेश्चन दिया है, कह रहा राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। इसमें 3 पोएम दिए गए हैं, इन तीनों पोएम में से माई मदर एट 66, ए रोड साइड स्टैंड, आंट जेनिफर। तो याद रखिएगा माई मदर एट 66 हर साल आता है, इसको अवश्य तैयार कर लें। लेकिन इस वीडियो में बताऊंगा आ रोड साइड स्टैंड, सड़क के किनारे एक दुकान, ये मैं बताऊंगा। इसी को देखिए क्योंकि ये इम्पोर्टेंट ये भी है, इसलिए कम से कम 3 तो तैयारी कर लें, तीनों तैयार कर लेंगे, आ सकता है। तो देखिए मैं इसमें बताऊंगा आ रोड साइड स्टैंड, क्योंकि तीनों में से केवल एक ही बताना इसमें है, इसमें मैं बताऊंगा रोड साइड स्टैंड। तो देखिए यहाँ से है इसका सेंट्रल आइडिया, मैं बताऊंगा इसका आ रोड साइड स्टैंड। देखिए द पोएम हाईलाइट्स द पोएट्री ऑफ रूरल पीपुल। द पोएम कविता जो है हाईलाइट करती है, प्रकाशित करती है, द पोएट्री काव्य ऑफ रूरल पीपुल ग्रामीण लोगों के। ये कविता जो है ग्रामीण लोगों के काव्य के बारे में जो है कविता के माध्यम से प्रकाशित करती है। हु सेटअप, जो लगा लेते हैं, स्थापित कर लेते हैं, रोड साइड स्टॉल्स, दुकान जो है सड़कों के किनारे जो दुकान लगा लेते हैं, होपिंग और उम्मीद करते हैं, टू अर्न मनी पैसा कमाने की, जो दुकान सड़क के किनारे दुकान लगा लेते हैं और पैसा कमाने की उम्मीद करते हैं। अर्न मीन्स क्या था, कमाना, मनी मीन्स धन, और होपिंग मीन्स आशा करते हैं, और सेटअप मीन्स स्थापित कर लेते हैं, रोड साइड स्टॉल उसमें तो सड़क के किनारे दुकान। द रिच अमीर लोग, द रिच मीन्स क्या होता है, अमीर लोग, एंड द सिटी पीपल और शहर के लोग, इग्नोर देम उनको उपेक्षित कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। द पोएट क्रिटिसाइजेज सोशल इनजस्टिस, पोएट क्रिटिसाइजेज कभी जो है आलोचना करता है, सोशल इनजस्टिस इस सामाजिक अन्याय को, एंड सोज सिंपैथी और सहानुभूति दिखाता है फॉर पुअर विलेजर्स बेचारे ग्रामीणों के लिए या गरीब ग्रामीणों के लिए। देखिए 11वां क्वेश्चन कह रहा कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। कह रहा निम्नलिखित प्रश्नों में से जो है प्रत्येक के जो है 40 शब्दों में उत्तर दीजिए।
तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, हाउ वाज ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन ग्रोइंग, हाउ वाज द ग्रैंड सेंट्रल ग्रोइंग, ग्रैंड सेंट्रल कैसे बढ़ता जा रहा था, एज टोल्ड बाय चार्ली, चार्ली द्वारा कहे बताए गए। देखिए आंसर इसका है चार्ली से। चार्ली कहता है दैट कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन वाज ग्रोइंग, कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन बढ़ रहा था, ऑलवेज ग्रोइंग, हमेशा बढ़ रहा था। न्यू प्लेटफॉर्म कॉरिडोर्स एंड स्टेयरवेज केप्ट अपेयरिंग, कह रहा न्यू प्लेटफार्म, नए कॉरिडोर, नए गलियारे एंड स्टेयरवेज और नई सीढ़ी के रास्ते केप्ट अपेयरिंग, प्रकट होते जा रहे थे, मतलब बढ़ रहे थे। मेकिंग इट कन्फ्यूजिंग, मेकिंग बना रहे थे, इट कन्फ्यूजिंग से भ्रम, और इससे भ्रम पैदा हो रहा था। एंड इंडलेस और अंतहीन लग रहा था। लाइक ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक जीवित जंतु। आर करके दिया, दोनों में से कोई एक लिखना, मैं दोनों बता रहा हूँ। करा फॉर व्हाट इज अंटार्कटिका परफेक्ट प्लेस, फॉर व्हाट किस लिए इज द अंटार्कटिका परफेक्ट प्लेस, अंटार्कटिका एक आदर्श स्थान है, किस लिए आदर्श स्थान है। तो देखिए आंसर यहाँ से, अंटार्कटिका इज द परफेक्ट प्लेस, अंटार्कटिका एक आदर्श स्थान है। टू स्टडी, पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए, अर्थ पास्ट, पृथ्वी के अतीत का। बिकॉज क्योंकि इट इज़ अंडर, बिकॉज क्योंकि इट इज़ अनटच्ड, क्योंकि अछूत है, अछूता रहा है बाय ह्यूमन एक्टिविटी, मानव की गतिविधियों से। इट हेल्प्स साइंटिस्ट, यह वैज्ञानिक की मदद करता है, अंडरस्टैंड, समझने में, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन को, एंड वार्न्स अस, और हमें चेतावनी देता है, अबाउट द फ्यूचर ऑफ प्लैनेट, ग्रह के भविष्य के बारे में, और ग्रह के भविष्य के बारे में हमें चेतावनी देता है। देखिए इसी, व्हाट डिड अन्नान से, अन्नान ने क्या कहा, अबाउट द पैकेज, पैकेज के बारे में। तो देखिए आंसर यहाँ से है, अन्नान सेड टू द ऑथर, अन्नान ने लेखक से कहा, टू कैरी, ले जाने के बारे में, द पैकेज, पैकेज को, बाय इट्स स्ट्रिंग, इसके डोरी के द्वारा। बिकॉज क्योंकि अपर कास्ट से लैंडलॉर्ड, उच्च जाति के जमींदार, बिलीव्ड, विश्वास करते थे, दैट कि द पीपुल ऑफ लोअर कास्ट, नीची जाति के लोग, शुड नॉट टच देम, उन्हें छूना नहीं चाहिए। इफ़ दे डिड, अगर वे छू दिए, दे वुड बी पॉल्यूटेड, तो वे प्रदूषित हो जाएंगे। दैट वाज द रीजन, यही कारण था। दैट वाज द रीजन मीन्स यही कारण था, वाई, जिससे द पैकेट वाज बीइंग कैरिड, इस पैकेट को ले जाया जा रहा था, बाय इट्स स्ट्रिंग, इसके डोरी के द्वारा। इसी में आर करके दिया है, देख लीजिए, इसको लिखो चाहे ऊपर का लिखो। लिखा है क्वेश्चन में, हाउ लॉन्ग हैड डॉक्टर सदाओ वेट टू वेट, डॉक्टर सदाओ को कितना समय इंतजार करना पड़ा, टू फॉल इन लव, प्यार में पड़ने से पहले, विथ हाना, हाना के प्यार में पड़ने तक जो है डॉक्टर सदाओ को कितना समय इंतजार करना पड़ा। देखिए यहाँ से आंसर इसका देख लीजिए, डॉक्टर सदाओ वेटेड, डॉक्टर सदाओ को इंतजार करना पड़ा, नियरली, लगभग, 3 ईयर्स, 3 साल तक, बिफोर फॉलिंग इन लव, प्यार में पड़ने से पहले, विथ हाना, हाना के साथ, बिकॉज क्योंकि, ही वांटेड टू कंप्लीट, क्योंकि वह पूरा करना चाहता था, हिज एजुकेशन फर्स्ट, अपनी शिक्षा को पहले। देखिए इस पेपर का आखिरी क्वेश्चन है इस अनसॉल्व का, इसमें 2 क्वेश्चन दिया, दोनों में से कोई एक करना होगा। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, इन अबाउट 80 वर्ड्स, लगभग 80 शब्दों में। 70 भी लिखेंगे, 90 भी लिखेंगे, 100 लिखेंगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। 2 क्वेश्चन है, दोनों में से मैं एक बता रहा हूँ ऊपर का, अगर नीचे वाला चाहिए तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे, वो भी बना दूंगा। व्हाट गिफ्ट, कौन सा उपहार, डिड महाराजा ब्रिंग, महाराज लाए, टू थर्ड बर्थडे, ऑन थर्ड बर्थडे, तीसरे जन्मदिन पर, ऑन ऑफ हिज सन, अपने बेटे के जन्मदिन पर, तीसरे जन्मदिन पर महाराज कौन सा उपहार लाए। तो देखिए आंसर में, आफ्टर किलिंग 100 टाइगर्स, 100 बाघों को मारने के बाद, द महाराज टर्न हिज अटेंशन, महाराज अपना ध्यान दिए, टुवार्ड्स हिज सन, अपने टुवार्ड्स हिज चाइल्ड, अपने बच्चे की तरफ। द थर्ड बर्थडे, तीसरा जन्मदिन, ऑफ हिज सन, उनके बेटे का, वाज टू बी सेलिब्रेटेड, मनाया जाना था, सो ही वांटेड टू गिव, इसलिए वह देना चाहते थे, हिज सन, अपने बेटे को, आ स्पेशल गिफ्ट, एक विशेष उपहार, ऑन हिज बर्थडे, उनके जन्मदिन पर। ही वेंट, वह गए, फ्रॉम शॉप टू शॉप, एक दुकान से दूसरी दुकान तक, वह एक दुकान से दूसरी दुकान तक गए, फॉर एन एक्सीलेंट गिफ्ट, एक अच्छे उपहार के लिए, गिफ्ट के लिए, अनटाइमली, अंत में, अ टॉय शॉप, एक खिलौने की दुकान, अट्रैक्टेड हिज अटेंशन, उनके ध्यान को आकर्षित कर लिया, एंड ही डिसाइडेड, उन्होंने निर्णय लिया, टू गिफ्ट हिज सन, अपने बेटे को गिफ्ट करने का, उपहार देने का, विथ अ वुडन टाइगर, एक लकड़ी का बाघ, वो अपने बेटे को एक लकड़ी का बाघ उपहार देने का निर्णय लिए, डिसाइडेड में निर्णय लिए। ही टुक इट अवे विथ हिम, वह इसे अपने साथ ले गए।